बिहार में कुछ भी हो सकता है। आप जो सोच रहे हैं उससे भी आगे हो सकता है। ये बिहार है ना। अब बिहार के बारे में लोग पहले से ही जानते हैं कि यहां सरकार अगर कहेगी कि शराब बंद है तो लोग शराब पिएंगे ही, उसको कोई नहीं रोक सकता है। यहां शराब की फैक्ट्री खुल जाएगी और जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो इलाकों में अपना क्लिनिक चलाते हैं वो सारे डॉक्टर शराब बनाना शुरू कर देंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं। वैशाली के सुभई में जब उत्पाद विभाग की टीम ने बीती रात छापेमारी की तो क्लिनिक की आड़ में वहां शराब बनाया जा रहा था। वो देसी शराब नहीं बनाई जा रही थी। वहां पर आपको शंका नहीं होनी चाहिए। वहां जितने महंगे ब्रांड है सबके रैपर्स मिले। टेट्रा पैक बनाने की पंचिंग मशीन मिली है। 3 ड्रम वो स्प्रिट बरामद हुआ है जिसे बिहार में बैन किया हुआ है। बना कौन रहे थे? तो डॉक्टर सुरेश कुमार। उत्पाद विभाग की टीम ने जब छापेमारी की तो वहां से एक ट्रक शराब बनाने के सामान बरामद हुए। डॉक्टर साहब इलाज भी करते थे और लोगों को शराब भी पिलाते थे। शराब का एक से एक ब्रांड, टेट्रा से लेके फुल बोतल तक कोई कमी नहीं रखी थी डॉक्टर साहब ने। और डॉक्टर साहब की शराब पी के आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों वैशाली में जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं उसके पीछे भी ऐसे ही शराब मेकिंग थी। जहरीली शराब बना के लोगों को परोस दिया गया और लोगों की मौतें हो गई। ये तो अलग बात है। हम जिस घटना की चर्चा आपसे कर रहे हैं वो है कि डॉक्टर साहब क्लिनिक में बैठते थे और पीछे शराब बनाने की पूरी फैक्ट्री थी। रैपर्स मिले, शराब बनाने के जो सामान हैं वो मिले, बैन स्प्रिट मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जब डॉक्टर साहब को उत्पाद विभाग ने पकड़ लिया, मीडिया कर्मियों ने डॉक्टर साहब से बात कर ली। उसके बाद डॉक्टर साहब उत्पाद विभाग के हाथ से भाग गए। भाग कोई ऐसे ही जाता है बिना माल दिए हुए? तो डॉक्टर साहब भी उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर साहब को मोटी रकम दिए और धीरे से खिसक लिए। और इसमें सबसे अहम बात अब आपको बता रहे हैं कि जब उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर से मीडिया कर्मियों ने कहा कि भाई अब तो डॉक्टर को भगा दिए, तो उन्होंने कहा कि जो ये खबर चलाएगा उसके खिलाफ मामला दर्ज करा देंगे कि उन्होंने ही डॉक्टर को भगा दिया। अब आप बात समझ गए कि बिहार में शराबबंदी 2016 से है और 2016 से लेकर अब तक जितने भी शराब पकड़े गए, जिस तरह से लोगों को पकड़ा गया, जिस तरह से छापेमारी हुई, बरामदगी हुई, उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे। उत्पाद विभाग के अधिकारी डॉक्टर के यहां छापेमारी करते हैं, डॉक्टर की गिरफ्तारी करते हैं और डॉक्टर भाग जाता है। कहां हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब? ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जिन अधिकारियों ने बिहार में शराब को रोकने की बजाय पैसा कमाना, घूसखोरी में लगे हुए हैं। ये पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। आप पहले ये मेरी पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। बिहार के वैशाली में डॉक्टर साहब बना रहे थे दवा के साथ साथ महंगी शराब, और डॉक्टर साहब इसके लिए अपने क्लिनिक की आड़ में बाजाब्ता शराब बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी। फैक्ट्री में पंचिंग मशीन से लेकर रैपर, स्प्रिट, बॉटल और अन्य सामान भी रखा हुआ था।
शराब की इस फैक्ट्री के आगे क्लिनिक का बोर्ड लगा हुआ था और जब उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ और डॉक्टर को पहले उत्पाद विभाग ने गिरफ्तार किया और फिर मौका मिलते ही लेन देन के बाद डॉक्टर को भगा दिया। अब बताइए कि बिहार में शराबबंदी कैसे सफल हो गई। पूर्ण रूप से शराबबंदी वाले बिहार से लगातार चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती रही है, जिसमें लगातार आपने देखा कि पुलिस और उत्पाद विभाग ने अब तक कई ट्रक विदेशी शराब, कच्ची शराब की भट्टियों को पकड़ा और उन्हें नष्ट किया। आज आपको वैशाली की यह खबर दिखाते हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे कि क्या ऐसे ही बिहार में शराबबंदी हो सकती है, जब शराबबंदी की जिम्मेदार अफसर पैसे लेकर आरोपियों को भगा दें। बिहार के वैशाली में एक डॉक्टर के क्लिनिक की आड़ में शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। उत्पाद विभाग ने एक शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया जिसमें एक डॉक्टर पूरे शराब बनाने की फैक्ट्री चला रहा था और वह भी दवा दुकान की आड़ में। यही नहीं, दवा के माध्यम से वह कई तरह के महंगे ब्रांड की विदेशी शराब भी बना रहा था। इस फैक्ट्री के उद्भेदन के बाद उत्पाद विभाग भी आश्चर्यचकित हो गई। दरअसल हाजीपुर उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के सुभई स्थित एक निजी मकान में शराब की फैक्ट्री चला जा रही, जिसके बाद पुलिस बल के साथ उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने मौके पर पहुंची। तब उत्पाद विभाग के कर्मियों और अधिकारियों ने यह नहीं सोचा था कि यह अनुभव उनके लिए पहला और बिल्कुल नया होगा, क्योंकि जहां टीम छापेमारी करने पहुंची थी उस शराब फैक्ट्री के आगे एक दवा दुकान थी। यही ने इस शराब फैक्ट्री के मेन गेट पर निजी क्लिनिक का बैनर लगा था। इसको देखकर कोई यही समझता कि यहां मरीजों का इलाज होता है, लेकिन जब उत्पाद विभाग की टीम कमरे के अंदर दाखिल हुई तो वहां सैकड़ों विदेशी शराब के रैपर, बोतलें, तैयार शराब, टेट्रा पैक शराब के रैपर, यहां तक कि पंचिंग मशीन और दवा भी रखी हुई थी। यहां विदेशी शराब बनाने के लिए स्पेशल अल्कोहल भी था। इसके अलावा 3 ड्रम प्रतिबंधित स्प्रिट भी मौके से बरामद की गई। उत्पाद विभाग ने भागने के क्रम में आरोपी डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान सुरेश कुमार के रूप में हुई। पकड़े जाने के बाद आरोपी डॉक्टर ने मीडिया को बताया कि वह दवा से शराब बनाने का काम करता है। आप इस डॉक्टर को पहले सुनिए कि वह क्या कहता है। मंगाया गया था सर। कौन बनाता है? बनाते हैं, मंगाए थे सामने बेचने के लिए। अच्छा, कब से कर रहे हैं ये? कैसे बना लेते हैं ये? सर बनाते नहीं है कुछ। कैसे बनाते हैं, मतलब क्या क्या सामान लगता है? क्या क्या दवा से बनता है? कैसे दवा बनता से बनते हैं। है? दवा से कैसा दवा? जो डेल्यूशन चाइना है उससे बनती है। तो ये आप कैसे सीखे? आप तो डॉक्टर ही सीखे हुए हैं। तो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक हाँ? केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के हिसाब से। अच्छा, केमिस्ट्री वेस्ट्री के हिसाब से। उत्पाद विभाग की ओर से छापेमारी टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर गणेश चंद्रा ने बताया कि बड़ी मात्रा में यहां विभिन्न विदेशी शराब, रैपर, टेट्रा पैक के पंचिंग मशीन, टेट्रा पैक तैयार शराब के साथ अन्य सामान बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने यह कार्रवाई की है। यहां दवा से शराब बनाने का फैक्ट्री लगाया हुआ था। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर गणेश चंद्रा से सुनिए कि यहाँ फैक्ट्री में उन्हें क्या क्या बरामद हुआ। क्लिनिक टाइप का है, उस पर बना हुआ, उनको भी उठा लेना है, वही सारा कारोबार चलाते हैं। उस निशानदेही पे हम लोग यहाँ तक पहुँचे, डॉक्टर साहब मिले, उनका क्लिनिक नुमा फैक्ट्री कहिए, मुर्गी फार्म हाउस कहिए, या फिर अब तो शराब फैक्ट्री कह सकते हैं। घुसे तो यहाँ बेड भी लगा हुआ था, हेमोपैथिक की दवा थी, डाइल्यूट दवा, वो जो खांसी में यूज होता है उसके मार्फत, मतलब उससे टेट्रा पैक बनाया जा रहा था, वो हेमोपैथिक दवा से। बाकी सर्जिकल स्प्रिट था जो सैनिटाइजर में यूज होता है, वो भी 3 ड्राम बचा हुआ था, तो उससे उसका भी प्रयोग करके बनाया जा रहा है। तो बड़ी बड़ी ब्रांड भी बनाई जा रही थी, ब्लेंडर स्प्राइट, वो रॉयल स्टैग, सिग्नेचर, ये सब भी मिला है। यहाँ पे क्या क्या आप लोग को बरामद हुआ है? स्प्रिट 3 ड्राम, रैपर में 8 PM का टेट्रा पैक का, RS का, आपको रॉयल चैलेंज, ब्लेंडर स्प्राइट, सिग्नेचर का रैपर, पंचिंग मशीन, फिर एक दवा जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, हैदराबाद से मंगवाया जाता है, जैसा कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, और उसी के प्रयोग से सारा ये एक्टिविटीज
नकली शराब बनाने का संचालित किया जा रहा था। बोल तो रहे हैं कि हाल फिलहाल शुरू किए थे, अब तो जांच का विषय है। अब ये दवा वगैरह से ही बनाते थे? हाँ, दवा का प्रयोग होता था। बहरहाल यहां छापेमारी के बाद एक ट्रक सामान बरामद की गई और सबसे अहम बात तो यहां यह है कि गिरफ्तारी के समय सूत्रों के मुताबिक 12.5 लाख कैश भी मिले, जिसकी चर्चा प्राथमिकी में नहीं की गई और इस पैसे के मिलने के बाद डॉक्टर को भगा दिया गया। इसके बाद डॉक्टर की तलाश में खेतों में छापेमारी की गई पर डॉक्टर नहीं मिला। सच्चाई यह है कि जब डॉक्टर के हाथ आगे की तरफ बांधकर उत्पाद विभाग ने रखा था तो फिर डॉक्टर कैसे भागा, इसका जवाब कौन देगा? खुलासा के लिए पटना से प्रमोद झा की यह खास रिपोर्ट। आपने पूरी रिपोर्ट देख ली, अब आपको समझ में आ गई होगी पूरी कहानी। डॉक्टर के भी बाइट, मतलब डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा वो भी आपने सुन लिया, उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने जो कहा वो भी आपने सुन लिया। तो आखिर ये डॉक्टर गायब कहां हो गए, उत्पाद विभाग के हाथ से निकल कैसे गए, ये सवाल है। और ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री से भी है, बिहार के डिप्टी सीएम से भी है कि जब उनके अधिकारी शराब बनाने में लिप्त एक डॉक्टर की गिरफ्तारी करता है और उसके बाद डॉक्टर भाग जाता है और मीडिया कर्मियों को धमकी दी जाती है कि अगर आप खबर चलाएंगे तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। तो बिहार में शराबबंदी की यह है असलियत। यह खबर आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें, हम आपको रोक भी रहे हैं कि आप शराब मत पीजिए, क्योंकि ऐसे लोग शराब बनाते हैं जिससे आपकी मौत हो सकती है। सरकार कुछ भी कर ले, ना यहां शराब रुकने वाली है, ना शराब बनाना बंद होगा। और जो इस तरह के डॉक्टर हैं वो सारे डॉक्टर शराब बनाकर लोगों को जहरीली शराब पिला रहे हैं। चलिए, खुलासा में अभी के लिए इतना ही। अगली खबर के साथ फिर आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खुलासा मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।